स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक अपना है वाई एनालिसिस, यानी कि इस वाई एनालिसिस के सहायता से अपन किस तरीके से एक हाई पोटेंशियल इंसिडेंट, एक्सीडेंट, रिस्क या कोई भी मिस हैपनिंग या अक्यूरेंसी एक साइट पर घटित घटना से रिलेटेड अपन वाई एनालिसिस की सहायता से उस घटित घटना के मूल कारण तक अपन पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ उसके जो एक्शन प्लान या की लर्निंग है, जो आउटकम्स है, वो इस वाई एनालिसिस की सहायता से अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन वाई एनालिसिस और रूट कॉज और साथ ही साथ उसमें 5 वेज क्या है और उसके क्या क्या रूट कॉज है, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों वाई एनालिसिस होता क्या है। 5 whys is the practice of asking why repeatedly whenever a problem is encountered in order to get beyond the obvious symptoms to discover the root cause। यानी कि 5 whys, जब भी कोई समस्या या कोई अक्यूरेंसी या मिस हैपनिंग साइट पर या किसी काम को लेकर या वर्कर से वर्किंग एक्टिविटी से संबंधित हो, तो उस कंडीशन में इस तरह की समस्या, मिस हैपनिंग या कोई अनवांटेड एक्टिविटी से निपटने या दोबारा ऐसी कंडीशन ना कर हो, उसके लिए बार बार यानी कंसिस्टेंटली वाई पूछने की एक ऐसी प्रणाली है कि जब तक उस समस्या के मूल तक या स्पष्ट घटित घटना से परे जाकर उसके मूल कारण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द 5 whys मीन्स, यानी क्या 5 whys का क्या एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, जानते हैं। द 5 whys techniques is the practice of asking 5 times why a problem or failure has occurred. By continually asking why and investigating the obstacle, the team uncovers the root cause of the problem। यानी कि 5 क्यों या 5 why का क्या मतलब है। 5 whys तकनीक 5 बार यह पूछने की एक ऐसी प्रैक्टिस है कि कोई समस्या या फेल्यूर क्यों हुई है, लगातार क्यों पूछकर और ऑब्स्टेकल बाधा की जांच करके टीम समस्या के मूल कारण का पता लगाती है। यानी कि ओवरऑल समझे तो वाई एनालिसिस एक ऐसी प्रणाली या सेफ्टी टूल्स है जिसकी सहायता से हम समस्या या घटित घटना की मूल जानकारी या फाइंडिंग का पता लगा सकते हैं, जिससे कि एक इफेक्टिवनेस प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करने में आसानी होती है। स्लाइड पर द 5 ways methods involving ask why multiple times to uncover the root cause of a problem। यानी कि 5 why विधि में क्यों पूछना शामिल है किसी समस्या के मूल कारण को उजागर करने के लिए, यानी हाईलाइट करने के लिए रिपीटेडली, यानी कि जब तक समस्या का मूल कारण तक अपन नहीं पहुंचे तब तक अपन वाई पूछने की एक रिपीटेडली एक प्रणाली है। अब जानते हैं साथियों किस तरीके से अपन वाई एनालिसिस के रूट कॉज और वाई एनालिसिस के जो कारण है, कॉज ऑफ कारण है, उसको अपन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइन द इश्यू। यानी कि फर्स्ट है समस्या की पहचान करना है, समस्या को क्लियर तरीके से परिभाषित करना है, जैसे व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, एग्जैक्टली क्या हुआ है उस कंडीशन में। नेक्स्ट है आस्क वाई, यानी कि पूछना, वाई पूछना, क्यों ये पूछना अपने को। इंक्वायर वाई द प्रॉब्लम अकर, यानी कि पूछे कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, क्या कारण रहा और क्या कारण था इस कंडीशन से। थर्ड है रिपीट यानी उसको बार बार दोहराना, यानी कि कंटिन्यूस दिस प्रोसेस अंटिल यू रीच द रूट कॉज, यानी कि इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना, तब तक दोहराते रहे जब तक आप उसके मूल कारण तक नहीं पहुंच जाए। एड्रेस द रूट कॉज, यानी कि जो रूट कॉज है, एड्रेस द रूट कॉज यानी कि जो मूल कारण है उनको संबोधित करना अपने शॉप फ्लोर पर्सन से लेकर टॉप फ्लोर मैनेजमेंट तक, यानी कि इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टारगेटिंग द रूट कॉज, यानी कि मूल कारण को एड्रेस या संबोधित करना और ब्रीफ करना, टारगेटिंग कर या फाइंडिंग कर उसके संबंध में समाधान लागू करना है। अब जानते हैं साथियों इसके एग्जाम्पल के माध्यम से अपन जानते हैं कि किस तरीके से अपन एक रूट कॉज की सहायता से या वाई एनालिसिस की सहायता से उसके रूट कॉज को, साथ ही साथ उसकी जो मूल कारण है वो अपन और करेक्टिव एक्शन अपन पता लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं। एग्जाम्पल है प्रॉब्लम्स है ए वर्कर स्लिप एंड फॉल्स इन द फैक्ट्री प्लांट और माइनिंग, यानी क्या उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए एक कर्मचारी किसी फैक्ट्री या प्लांट या माइनिंग एरिया में फिसल कर नीचे गिर जाता है, तो उस कंडीशन में अपन किस तरीके से वाई एनालिसिस अपन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे
वाई एनालिसिस और उसके रूट कॉज। तो सबसे पहला पॉइंट आया है साथियों इसमें, फर्स्ट, वाई डिड द वर्कर स्लिप एंड फॉल, यानी क्या मजदूर यानी कि वर्कर फिसल कर क्यों गिरा, उसका रूट कॉज क्या निकल के आया है, देयर वाज ऑयल ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर तेल था। नेक्स्ट सेकंड है, व्हाई वाज देयर ऑयल ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर तेल क्यों था। नेक्स्ट है, ए मशीन वाज लीकिंग ऑयल, यानी कि एक मशीन से तेल लीक हो रहा था। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द मशीन लीकिंग ऑयल, मशीन से तेल को क्यों लीक हो रहा था। इसकी रूट कॉज है, द गैस्केट वाज वर्न आउट, यानी गैस्केट खराब हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द गैस्केट वर्न आउट, यानी कि गैस्केट क्यों खराब हो गया था, गैस्केट क्यों खराब हो गया था। तो इसका रूट कॉज था, इट वाज नॉट रिप्लेस ड्यूरिंग मेंटेनेंस, यानी कि रखरखाव के दौरान इसे बदला नहीं गया। नेक्स्ट है, व्हाई वाज नॉट इट रिप्लेस्ड, यानी कि इसे बदला क्यों नहीं गया। तो यह आ गया, नो मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर गैस्केट, यानी गैस्केट के लिए कोई भी मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं था। यानी कि अब इसके मूल कारण या रूट कॉज को अपन जाने तो लैक ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर गैस्केट, यानी कि जो मूल कारण या रूट कॉज निकल के आ रहा है वो क्या आया है, गैस्केट के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल का अभाव, यानी कि लैक ऑफ ए मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर गैस्केट। अब इसका जो करेक्टिव एक्शन अपन इस मूल कारण के ऊपर अपन लेंगे, जो फाइंडिंग्स अपन लेंगे या जो की लर्निंग अपन लेंगे वो है करेक्टिव एक्शन, इम्प्लीमेंट ए मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर रेगुलर चेक्स एंड रिप्लेसमेंट, यानी कि जो करेक्टिव एक्शन अपन लेंगे वो होगा रेगुलर चेक और रिप्लेसमेंट के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना ताकि समस्या से निपटा जा सके। होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से वाई वाई एनालिसिस की सहायता से अपन किसी मूल समस्या या किसी समस्या के मूल कारण तक अपन पहुंचकर उसके क्या एक्शन प्लान अपन ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।